बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने के अंदर बहुत से भाई और बहुत सी बहनें तिलावत कलामुल्लाह करती हैं और बहुत सारे कलाम पाक मुकम्मल कर देते हैं। और उसके बाद वो अइम्मा मसाजिद से, मस्जिद के इमामों से, उलमाओं से, मुफ्तियान इकराम से, हुफ़्फ़ाज़ इकराम से अपने कलाम मजीद बख्शवाने की कोशिश करती हैं। और वो ये समझते हैं और हमारी माएँ और बहनें भी ये समझती हैं कि हमने जो कलाम पाक पढ़े हैं, अगर हमने उनको नहीं बख्शा अलग अलग तरीक़े पर तो उनका सवाब हमारे अजीज़ों को नहीं पहुँचेगा। तो क्या ये इस तरह से समझना सही है या गलत है? और दूसरी बात कि कलाम मजीद को थोड़ा थोड़ा बख्शा जा सकता है या पूरा होने के बाद ही बख्शा जा सकता है? तीसरी बात, कलाम पाक को बख्शने का तरीक़ा क्या है? तीनों बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके गोशो गुजार करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंदर बने रहें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप जब इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो कलाम मजीद को बख्शने का तरीक़ा भी समझ जाएंगे और कलाम मजीद को बख्शना ज़रूरी है या नहीं ये बात भी समझ जाएंगे। सबसे पहले ये बात याद रखें कि कलाम मजीद को बख्शना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कलाम मजीद जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं तो हमारे अजीज़ को उसका सवाब पहुँचता रहता है। हमने नियत कर रखी है कि हम ये कलाम मजीद जो पढ़ रहे हैं अपने इस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। हम ये कलाम मजीद जो पढ़ रहे हैं अपने इस मरहूम अजीज़ को सवाब पहुँचाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कलाम मजीद पढ़ते रहते हैं तो वैसे वैसे उसका सवाब उसकी रूह को पहुँचता रहता है। और दूसरी बात यह है कि कलाम मजीद को मुकम्मल बख्शा जाए या फिर जितना हमने पूरा दिन के अंदर पढ़ा है उसको भी बख्शा जा सकता है। ये बात याद रखें कि अगर हमने पूरे दिन के अंदर आधा पारा, पूरा पारा या 2 पारे, 3 पारे कलाम मजीद के पूरे दिन में पढ़े हैं तो वो 3 पारे भी शाम के वक्त में पूरों के पूरों को बख्शा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि कलाम पाक को बख्शने का तरीक़ा क्या है? कलाम पाक के बख्शने का तरीक़ा यह है कि जब हमारा कलाम पाक मुकम्मल हो जाए तो हम लोग अलहम्दु शरीफ पढ़ें और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, और उसके बाद रब्बना आतिना पढ़ें और हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमने कलाम मजीद मुकम्मल किया है, इसमें यकीनन गलती हुई होंगी, जो गलत पढ़ा गया है उसको माफ़ फरमा और जो सही पढ़ा गया है इसका सवाब सबसे पहले हदियतन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुँचाकर तमाम उम्मत मुस्लिमा की अरवाह को इसका सवाब मरहमत फरमा। यानी जितने भी ईमान वाले भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए सबके लिए दुआ करें और उसके बाद कहें बिलखुसूस इस कलाम मजीद का सवाब मेरे दादा, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी वालिदा, मेरे वालिद मरहूम को की रूह को इसका सवाब मरहमत फरमा। ये अल्फाज जब हम कह लेंगे तो हमारे कलाम मजीद का सवाब उसको पहुँच जाएगा जिसको हम पहुँचाना चाह रहे हैं। और यहाँ ये बात याद रखें कि ये बात सोचना बिल्कुल गलत है और जहन के अंदर ये ख्याल रखना बिल्कुल गलत है कि अगर कलाम मजीद को नहीं बख्शा जाएगा तो उसका सवाब हमारे मरहूम को या हमारे अजीज़ को नहीं पहुँचेगा। ये बात ज़रूरी नहीं है। कलाम पाक को बख्शना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस मकसद के लिए या जिस मरहूम को सवाब पहुँचाने के लिए हम कलाम मजीद पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे उसका सवाब उसको पहुँचता रहता है। और एक बार फिर सुन ले, कलाम मजीद को बख्शने का तरीक़ा यह है, सूरह फातिहा पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, रब्बना आतिना पढ़े और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह ताला मैंने ये कलाम मजीद मुकम्मल किया है, इसमें जो गलती है उसको माफ़ फरमा और जो सही पढ़ा गया है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका सवाब हदियतन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को पहुँचाकर तमाम उम्मत मुस्लिमा की रूह को इसका सवाब मरहमत फरमा और बिलखुसूस मेरी वालिदा, मेरे वालिद मरहूम को की रूह को इसका सवाब मरहमत फरमा। ये कलाम मजीद बख्शने का मुकम्मल तरीक़ा है। उम्मीद है कि आप हजरात को ये अच्छे तरीक़े पर समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।